Hey everyone, good morning, welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. So, this is day one of our 7 days challenge in which we are going to study like 10 to 12 hours daily, plus adding some productive habits in our day. So, today I woke up at 5:18 and I started my day with writing my to do list. And yes, now बाहर थोड़ा थोड़ा दिन लाइक हो चुका है तो मैंने कर्टन्स भी ओपन कर लिए हैं. सो फर्स्टली लेट्स लाइटन अप अ कैंडल. वैसे अभी तो सुबह का टाइम है तो कैंडल क्यों, बट ऐसे ही अच्छा लगेगा. तो एनीवेज कैंडल ऑन करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं. लाइक फर्स्टली आई विल बी स्टार्टिंग विद माय केमिस्ट्री लेक्चर्स. तो येस, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे. एंड मॉर्निंग में पढ़ने का अलग ही मज़ा आता है. इसलिए मैंने लाइक अपने उसमें कोई वेकिंग अप टाइम नहीं रखा, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग लाइक नाइट आउल्स होंगे. सो उनके लिए भी ये चैलेंज है. आप अगर रात को पढ़ते हैं तो रात को भी पढ़ सकते हैं. इट्स ऑन यू. तो आपकी मर्ज़ी है, बस आपको 10 से 12 घंटे कंप्लीट करने हैं, दैट्स ऑल. सो येस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर केमिस्ट्री लेक्चर एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस. सो माई लेक्चर इज़ डन एंड ये लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर. सो येस, आई हैव स्टार्टेड विद केमिकल बॉन्डिंग बिकॉज इट्स कमिंग इन माई टेस्ट विच इज़ ऑन 6th of August, द संडे. एंड देर आर 8 चैप्टर्स कमिंग इन द टेस्ट. एंड अभी बाहर भी अच्छा दिन हो चुका है. लाइक 2 घंटे का लेक्चर था तो 6:30 7 बज चुके हैं. एंड अभी मेरा काम है रिवीजन करना, सॉरी नोट्स लिखना. रिवीजन वैसे करनी थी बट मेरे नोट्स रहते हैं. कल मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेकेंड लेक्चर देखा था, उसके मेरे नोट्स अभी पेंडिंग हैं. तो पहले मैं वो करूँगा एंड उसके बाद और रिवीजन वगैरह देखेंगे अगर टाइम बचा तो. वरना ब्रेकफास्ट के लिए चला जाऊँगा मैं उसके बाद. सो आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस. सो मेरे नोट्स वगैरह डन हो चुके हैं एंड टाइम हो चुका है 7:24. सो अभी मुझे वर्कआउट करना है, फिर मुझे नहाने जाना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है एंड उसके बाद सेकंड स्टडी सेशन स्टार्ट होगा. तो अभी जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट, उसके बाद नहाऊँगा. तो यस, वर्कआउट मेरा डन हो चुका है. लाइक वर्कआउट में मैंने साइकिल ही चलाई थी एंड हेयर आर द जो भी होता है वो मैंने कर लिया है. 20 मिनट साइकिल चलाई है एंड कैलोरीज बर्न हुए हैं 104.4. सो येस, अभी बहुत है आज के लिए 20 मिनट बिकॉज आई एम रनिंग अ लिटिल लेट. तो मुझे वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा. तो येस, नाउ लेट्स गो टेक अ बाथ एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस. सो आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं नीचे अपनी बायो की नोटबुक भी ले आया था जस्ट टू रिवाइज़ माई प्रीवियस टॉपिक्स. तो हाँ, मैंने वो रिवाइज़ किया एंड ऊपर आके मैंने यूट्यूब देखना चालू किया. बिकॉज़ मेरा अभी प्लान है कि मैं 10 बजे से मेरा जो सेकेंड स्टडी सेशन है वो स्टार्ट करूँगा. बट बिकॉज़ मेरा स्टडी सेशन एंड ही 7:30 बजे हुआ था तो थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए थी. तो एनीवेज़ अभी मैं देखता हूँ 9:30 स्टार्ट कर देंगे बिकॉज इतना टाइम तो मैं क्या ही देखता रहूँगा. तो येस, आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस ऑन माई स्टडी सेशन. सो जब मैं नीचे गया था ब्रेकफास्ट के बाद तो मुझे एक चीज़ मिली बहुत टाइम बाद. लाइक मैं ऊपर लेके आया आज उसको फर्स्ट टाइम. एंड दिस इज़ माई बैज जो कि मुझे स्कूल में मिला था. एंड इट इज़ अ बैज ऑफ हेड बॉय जो कि मैं 3 साल के लिए स्कूल में था. तो आज बहुत टाइम बाद मुझे मिला एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. तो अब मैं इसको अपने साथ ऊपर ही रखूँगा लाइक मेरे रूम में.
तो यस, लाइक बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी इसकी। तो इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। आप वहाँ पे मेरे साथ अपनी लाइक टू डू लिस्ट वगैरह की पिक्चर शेयर कर सकते हो, जो जो आपने दिन में किया है। तो एनीवेज, मूविंग फर्दर, एंड अभी टू डू लिस्ट देखता हूँ मैं कि क्या क्या काम है मेरा। तो अभी मुझे लगाना है मेरा बायो का लेक्चर नंबर 3 ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो आई मीट यू गाइज आफ्टर दिस। एंड बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि ये लेक्चर्स मैं यकीन 2.0 से पुराने वाले से देखता हूँ। एंड यहीं पे यकीन 2.0 से मुझे याद आया अबाउट फिज़िक्स वाला कि बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन इतना पसंद नहीं आता, तो वो ऑफलाइन में जाना चाहते हैं। सो आपने सुना ही होगा वैसे तो PW विद्यापीठ के बारे में, तो मैं थोड़ा आपको और बता देता हूँ इसके बारे में। जब अलग सर ने लाइक PW स्टार्ट किया था, तो उनका सिर्फ एक ही एम था कि अब हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में मिलनी चाहिए, लाइक अफोर्डेबिलिटी जो सबके लिए हो। एंड उन्होंने PW ऑनलाइन स्टार्ट किया, फिर विद्यापीठ स्टार्ट की। एंड विद्यापीठ में लाइक जो बहुत सारी और कोचिंग्स हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपेयर टू विद्यापीठ, जिनकी फ़ीस ड्रॉपर्स के लिए सिर्फ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 60,000, लाइक जस्ट 60,000 पर ईयर। एंड ये इंडियन कोचिंग सिस्टम को लेके अलग सर ने एक वीडियो भी पोस्ट की थी, जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चली थी, लाइक ट्रेंडिंग पे थी। तो वो वीडियो बहुत ही अच्छी थी। अभी विद्यापीठ के बारे में वैसे तो आपको पता चल ही गया है, बट मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ अबाउट विद्यापीठ। क्लास 11, 12 एंड जेई नीट ड्रॉपर्स के लिए स्पेशल बैचेस में आपको मिलेंगे हाई टेक एम्बेडेड क्लासेस, एंड जहाँ इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ की क्लासेस मिलेंगी। एंड सेकेंड थिंग, आपको सेल्फ स्टडी जोन मिलेगा, लाइक मॉडर्न लाइब्रेरीज मिलेंगी जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए होते हैं स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां डेडिकेटेड फैकल्टीज़ 1-on-1 आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज़, एंड उसके साथ आपको DPPs, टेस्ट सीरीज़, क्लास नोट्स भी मिलते हैं। एंड देन विद्यापीठ सेंटर्स में आउटडोर गेमिंग जोन्स भी बनाए जाते हैं, जहां आप आफ्टर क्लास अपना माइंड रिफ़्रेश कर सकते हैं। एंड लास्ट ईयर मोर देन 2 लाख स्टूडेंट के ट्रस्ट के बेस पर इस साल भी लाखों बच्चे ऑलरेडी PW विद्यापीठ में एडमिशन ले चुके हैं। एंड जो बच्चे टाइमली इनरोल नहीं कर पाए, उनके लिए ये है आखिरी मौका, अभी इनरोल करें, बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने पूरे साल की प्रिपरेशन करें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड एनरोल नाउ। टॉकिंग अबाउट लेक्चर, मेरा अभी डन हो चुका है, लाइक आई वॉज डूइंग लोकोमोशन का लेक्चर नंबर 3। तो येस, वो मेरा डन हो गया। नोट्स भी मैंने साथ में ही बना ली, लाइक लंबा लेक्चर था, 2 घंटे 15-20 मिनट का लेक्चर था। एंड मेरी लेग्स में लाइक पेन हो गया ऐसे बैठे बैठे। यार बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेक्चर्स लेना इतने ज़्यादा इकट्ठे इकट्ठे। तो एनीवेज, अभी जो भी है, थोड़ी अभी ब्रेक लूँगा मैं 15-20 मिनट, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। संभावना के लिए ऑर्डर की थी, जिस पे एक्चुअली मैं पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूँ। टीचर हो ना थोड़ा, क्या है, इट्स समथिंग वेरी स्पेशल, और इतना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। ब्रेक के बाद लाइक टाइम तो 1 बज गया था। उसके बाद मैं लंच वगैरह करके आया, फिर मैं सो गया आके, लाइक 1 घंटा मैं सोया। अभी टाइम हो चुका है 3:30 एंड आई जस्ट वोक अप। अभी फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे दिन में 4 लेक्चर्स करने होते हैं, जिसमें मेरे 2 हैं अभी तक। तो थर्ड लेक्चर आई एम वॉचिंग ऑफ फिज़िक्स में मैं कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को। फाइनली लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये था लेक्चर नंबर 3 ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। एंड मुझे तो सर का पोज देख के थोड़ी हंसी आ रही है लाइक बड़ा ही रिलैक्स्ड, डन। तो एनीवेज, मैंने क्लास के जो क्वेश्चन थे वो भी साथ में सॉल्व कर लिए थे। तो अभी सब कुछ साइड करते हैं, एंड अभी मैं लूँगा फिर से एक ब्रेक, बिकॉज़ ये 2 घंटे का लेक्चर था एंड फाइनली कंप्लीट हुआ। लेक्चर लगाना ना बड़ा ही बोरिंग सा काम हो जाता है, 2-2 घंटे एक साथ बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट क्या कर सकते हैं, लगाना तो है ही। बट एनीवेज, अभी नीचे चलते हैं, एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ।
अभी मैंने अपने लिए वही मैजिक माइंड्स वाली ड्रिंक बनाई है जिस पे मैंने वो वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, जिसमें आपको बताया था। तो एनीवेज़ अभी मैं बाहर बैठा था एंड मैं लिख रहा था कुछ यूट्यूब का ही रिलेटेड, अपना कुछ काम के बारे में लिख रहा था। तो मेरी ड्रिंक ख़त्म हो चुकी है एंड बाहर मुझे इसमें लगे 15-20 मिनट एंड अभी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, पता नहीं क्यों। मैंने ना पोहा नहीं खाया है, बहुत दिन हो गए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद पोहा बनाता हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। मैंने कुकिंग भी नहीं की है, कितना टाइम हो गया। तो एनीवेज़ अभी मैं खुद पोहा कुक करूँगा एंड आप लोगों को मिलता हूँ उसके बाद। पोहा वगैरह मैंने अपने लिए रेडी कर लिया एंड मैं बड़ी ही अलग जगह पे बैठा हूँ आज, जो कि आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ। तो इतना टेस्टी बना है पोहा एंड आई एम वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा विद इट। एंड बाहर देख के तो मज़ा ही आ जाता है। जो दिखता है बाहर, इतना बड़ा आसमान एंड एवरीथिंग एल्स, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड मैं बैठा दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। जो मेरा बेड साइड का टेबल है ना विंडो के पास, जो थोड़ी सी जगह है, मैं वहीं पे बैठा हूँ उसके बीच में। एंड ये मैंने कुछ दिनों पहले ही जगह डिस्कवर किया एंड आई लाइक इट अ वेरी मच, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये जगह। एंड यहाँ पे शाम को बड़ा अच्छा व्यू दिखता है एंड साथ में अगर कुछ लगा लो तारक मेहता, तो वो तो मज़ा ही है। तो एनीवेज लेट मी एंजॉय एंड मीट यू आफ्टर दिस। पेट पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि यहीं पे बैठ के पढ़ भी लेता हूँ, अगर इतना ही अच्छा है तो। एक लेक्चर रहता है मेरा दिन का, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 और 4, पता नहीं, मैं भूल गया कौन सा था। बट ये लेक्चर कंप्लीट करके आप लोगों को मिलूँगा इसके बाद। यस। फाइनली मेरा लेक्चर इज़ completed एंड माई नोट्स एज वेल। थैंक यू। यस, ये रहा थैंक यू। एंड बाहर अंधेरा भी हो चुका है, मेरा रूम दिख रहा है विंडो में से एंड शायद मैं भी बैठा दिख रहा था लोगों को बाहर से, बिकॉज अंदर लाइट्स ऑन है तो ऑब्वियसली दिख ही रहा था। तो एनीवेज़ अभी चलते हैं नीचे डिनर वगैरह के बाद। वैसे डिनर नहीं करूँगा आज मैं, मेरा अभी मन नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पोहा खाया ना उसके बाद, अब मन नहीं है। बट एनीवेज़ फिर भी नीचे तो मैं जाऊँगा ही। तो चलो नीचे चलते हैं एंड डिज़र्ट खाऊँगा मैं, गुलाब जामुन, वो भी गरम करके। वैसे फ्रेश नहीं है, ऐसे नहीं है कि आज बनाई नई नई लेके आऊँ, ये परसों की है। एंड तो हाँ, इसको अभी गर्म किया मैंने एंड अब खाएंगे। एंड यस, खाने वगैरह के बाद अभी मैं फिर से आ गया हूँ अपने रूम में। अभी टाइम है टू क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है अभी। तो सबसे पहले मैं बायो करूँगा, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री की डीपीपीज लगाऊंगा एंड बायो के पीवाईक्यूज़ वगैरह भी। तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लो बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो एनीवेज़ अभी हाँ, मिलता हूँ इसके बाद। मेरी बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस डन ही हुई थी एंड इतने में मेरे मम्मा आ गए मेरे रूम में एंड मैं उनको दिखाने लग गया गदर का ट्रेलर, जो अभी 1-2 घंटे पहले रिलीज़ हुआ है। तो हम दोनों बैठ के वही देख रहे थे। वैसे मैंने गदर 1 देखी तो नहीं है, बट उन्होंने देखी थी अपने टाइम में सिनेमा में, तो हम वही बात कर रहे थे कि हम जाएंगे ऐसे वैसे। तो एनीवेज़ अभी मैं फ़िज़िक्स की डीपीपी कर रहा हूँ एंड मिलता हूँ आप लोगों को इसके बाद।
अभी मेरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की DPPs प्लस बायो के PYQs, तो टोटल मिला के मेरे 95 समथिंग क्वेश्चंस हो चुके हैं, नियर अबाउट 100 ही मान लो। तो एनीवेज़ अभी ये डन हो चुका है। एंड जब मैं नीचे गया था शाम को तो मैंने NCERT भी रीड की थी, जो कि मैंने शूट नहीं की। तो अभी मेरा डन हो चुका है सब कुछ अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट। आई एम कम्प्लीटली डन विद इट। मेरा स्टडिंग टाइम, वैसे वो टाइमर इधर पड़ा है बट मैं बाद में दिखा दूंगा आप लोगों को। तो अभी है बुक पढ़ने की बारी, विच इज़ माई थर्ड एक्टिविटी ऑफ द डे। फर्स्ट थी मेरी वर्कआउट, सेकेंड कुकिंग की मैंने, थर्ड मैंने ये किया। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो फाइनली ये एंड हो चुका है। एंड अभी मेरा सारा काम हो गया, जो भी मैंने लिखा था अपनी टू डू लिस्ट में। वो आपको मैंने भेज भी दी थी मेरे टेलीग्राम पे भी, एंड मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी मेरी टू डू लिस्ट। तो येस, इट इज़ डन। एंड ये देख सकते हो आप टाइम, दैट इज़ 10 hours 53 minutes, अप्रॉक्स 11 hours मान लो आप, बिकॉज NCERT वाला टाइम इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो 11 से भी ऊपर ही हो गया है। तो येस, अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, बट मैं टू डू लिस्ट फिर से जिसको देखनी है वो मैं दिखा देता हूँ, बट मैं एंडिंग कर रहा हूँ। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो इतनी दूर तक तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग। जो भी कर रहे हो मुझे टेलीग्राम पे भेज दिया करो ग्रुप में। बहुत जाने भेजते हैं, बट अगर नहीं भी भेज रहे हो तो भेज दिया करो। सो बाय बाय।